हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 2023 के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक वो होते हैं जो करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो किसी भी ठोस चालक के अंदर वो काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट है कि वो डिस्टेंस जो होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वो डिस्टेंस होती है स्पेस में यानी निर्वात में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच या फिर स्टार्स के बीच स्पेस में उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए की जाती है। जहाँ कोई भी मीडियम नहीं होता उसको कैलकुलेट करने के लिए की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एक लाइट ईयर मीन्स एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना कि 1 लाइटर किसके इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इन रासायनिक नामों के रासायनिक सूत्र भी पता होने चाहिए। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 और सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ये तो फेमस है, सबको पता ही होगा NaCl। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं। वो नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जगह इसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। और इसको एक नाम और है, इसका नाम है बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण भी बोलते हैं इसे। फोर्थ क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। मीन्स कि 18 कैरेट अगर सोना है तो उसमें प्योर गोल्ड कितना होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 75%। अब इसमें 75% में मतलब 18 कैरेट गोल्ड में 75% गोल्ड होता है और जो बाकी होता है 25% जिंक, Zn, कॉपर, Cu और निकल। इनमें से कुछ और हट सकता है, इसके अलावा भी और कुछ से 25% में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, संतरे में बहुतायत होता है। मीन्स एक्सिस में क्या होता है, कौन सा विटामिन एक्सिस में होता है। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। मीन्स ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि ये जो गैसेस होती हैं ये सब गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है स्विच चालू होने पर। स्विच चालू होने पर ऑब्वियसली बात है, जब स्विच चालू होगा तभी उसमें करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, जिसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये बता देते हैं कि बाकी जो ऑप्शन है वो किस किस के मात्रक हैं। फेराडे ये मात्रक होता है धारिता का, धारिता जिसे इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। बोल्ट मात्रक होता है, बोल्ट मात्रक होता है विभव का या विभवांतर का, जिसे वोल्टेज बोलते हैं। और एम्पियर मात्रक होता है करंट मीन धारा का। तो प्रतिरोध का करेक्ट आंसर हो गया ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू के अंदर जो खट्टा टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से नींबू का स्वाद खट्टा होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है। ऑप्शन है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, या दमा या अस्थमा बोलते हैं जिसे। तो इसका करेक्ट आंसर है कैंसर। कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। इसका एक और नाम भी है कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, इसका कार्सिनोजेनिक रसायन भी कहते हैं इसे इनको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की 3 लेयर होती हैं। त्वचा की 3 लेयर होती हैं। पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस और तीसरी होती है एंडोडर्मिस। तो ये त्वचा की 3 परतें हैं, उसमें से सबसे ऊपरी परत जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फेफड़े। न्यूमोनिया मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, तारों की दूरी डैश में मापी जाती है। तारों की दूरी डैश में मापी जाती है। जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करा था कि 2 गिरोह के बीच की दूरी या फिर 2 तारों के बीच की दूरी, यानी स्पेस में जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है कैलकुलेशन के लिए, तो वहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रकाश वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? इसमें होती हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2 F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और भी गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है? किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड तरंगों को, जो वाइब्रेशन की वजह से ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, इंफ्रारेड तरंगों को। तो ये थे UPSSC पैट 2023 के लिए कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। बाय।